अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं वेज मैक्रोनी। अब आप कहेंगे वेज मैक्रोनी इतनी तो टफ नहीं है, हर कोई बना लेता है। लेकिन आज की इस रेसिपी में मैं आपको बताऊंगी कि हम इसको टेस्टफुल कैसे बना सकते हैं। सब्जियां जो हम इसके अंदर ऐड करेंगे उसको हम क्रंची कैसे बना सकते हैं। तो ये सब देखने के लिए रेसिपी में मेरे साथ रहिएगा। तो वेज मैक्रोनी बनाने के लिए सबसे पहले हम खुला पैन लेंगे, उसमें हम डालेंगे 3 से 4 खाने के चम्मच ऑयल। आप यहाँ पे ऑयल की जगह बटर का भी यूज़ कर सकते हैं, ऑयल और बटर मिक्स भी ऐड कर सकते हैं, तो जैसा आपको पसंद हो। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे एक मीडियम साइज़ का फाइन चॉप किया हुआ प्याज। प्याज ऐड करने के बाद हम प्याज़ों को हल्का सा सौटे होने देंगे। प्याज हमारे हल्के से यहाँ पे सॉफ्ट हो गए हैं, तो इस स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे आधी कटोरी भर के कटे हुए टमाटर। टमाटर इसमें ज़्यादा ऐड होने हैं, यही इसके टेस्ट को इन्हेंस करेंगे। टमाटरों को मिक्स करने के बाद हम इसमें मसाले डालेंगे, तो मसालों में इसमें चला जाएगा 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधी चाय की चम्मच धनिया पाउडर और 1 चाय का चम्मच हम इसमें नमक ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाले हमारे जल ना जाए उसके लिए हम इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करके हम उनको भी मिक्स करेंगे और यहाँ पे हम इसको कवर करके पकने देंगे यहाँ तक कि टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं तब तक। मैक्रोनियों के लिए हमारा मसाला जो है वो यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो गया है, टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, तो इसमें हम सब्जियाँ ऐड कर देंगे। तो 1/4 कप मैंने इसके अंदर उबले हुए मटर ऐड किए हैं, हाफ़ कप हम इसके अंदर कटी हुई शिमला मिर्च ऐड करेंगे और हाफ़ कप ही हम इसके अंदर कटी हुई गाजरें ऐड करेंगे। सब्जियों को ना तो बहुत ज़्यादा बड़ा काटें और ना ही बहुत ज़्यादा इनका कचूमर बना दें। सब्जियों को मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 खाने का चम्मच सिरका यानी कि विनेगर और 1 खाने का चम्मच हम इसके अंदर सोया सॉस ऐड करेंगे और 2 खाने के चम्मच हम इसके अंदर टोमेटो केचप ऐड करेंगे। इन तीनों चीज़ों को ऐड करके हम अगेन से मिक्स करेंगे और यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी कि हम सब्जियों में क्रंच कैसे रख सकते हैं बरकरार। तो यहाँ पे हम इसको अगेन से मिक्स करेंगे। सब्जियों को अब हमें गलाना भी है, तो उसके लिए हम 1.5 खाने के चम्मच पानी ऐड करेंगे। ज़्यादा पानी आपने सब्जियों में नहीं ऐड करना है। 1 या 1.5 खाने के चम्मच के करीब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करके हम इसको कवर करके मीडियम टू हाई फ्लेम पे सिर्फ 2 से ढाई मिनट के लिए पकाएँगे। इससे ज़्यादा हम इसको नहीं पकाएँगे। तो यहाँ पे सब्जियों को 2 से ढाई मिनट हो गए हैं पकते हुए। सब्जियाँ हमारी सॉफ्ट भी हो गई हैं और ये भी खड़ी-खड़ी भी हैं, इनमें क्रंच भी अभी बरकरार है। तो बहुत ज़्यादा कभी भी मैक्रोनियों के लिए आप सब्जियों को मत गलाएँ, वो खाने में अच्छी नहीं लगती हैं। तो यहाँ पे हम उबली हुई मैक्रोनियाँ ऐड कर देंगे। मैंने 2 कप के करीब मैक्रोनियों को पहले ही बॉयल करके साइड पे रख दिया था। तो ये मैक्रोनियाँ ऐड करके हम इसको अगेन से अच्छे से मिक्स करेंगे और हमारी मज़ेदार सी यम्मी सी वेज मैक्रोनियाँ रेडी हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टफुल बनी है और कोई भी हमने इसके अंदर टेस्ट मेकर ऐड नहीं किया है, उसके बावजूद भी बहुत टेस्टी बनी है। तो रेसिपी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।